प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन बात बताऊं, एक बच्चा था, मुझसे आकर के कहता है गुरुजी मैंने एक बच्चा गोद ले लिया है। मैंने कहा कहाँ है, और अपनी बूढ़ी मैया को ले आया। बोले ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा बेटा इधर आना, माथा टेको। और मैंने उसकी पीठ थपथपाई, तूने बेटा बहुत बड़ा काम किया है। और कहता है क्योंकि जब छोटा सा था तो इसने मुझे गोद लिया, अब ये बच्चा हो गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो अब मैं इसे गोद में लेता हूं। जब मैं छोटा था तो ये प्रसाद बांध के लाती थी साड़ी के पल्लू में, मैं जब छोटा था तब ये प्रसाद बांध के लाती थी। लेकिन अब मैं जब बाहर से आता हूं तो कभी आम लेके आता हूं, कभी आइसक्रीम लेके आता हूं, जो मेरी माँ को पसंद है। जैसे बच्चों के लिए ले जाते हैं लोग, ऐसे मैं इस बच्चे के लिए रोज लेकर के आता हूं। मैंने कहा बेटा आई लव यू और आई प्राउड यू ऐसे बच्चों को, क्योंकि ऐसे बच्चों की भारत में आज बहुत जरूरत है। क्योंकि ऐसे बच्चे अब रहे नहीं है जो माँ बाप को इस प्रकार से बच्चा समझ करके उनको खिलाएं, उनके संग बोलें, उनके संग खेलें। ऐसे बच्चों की जरूरत है। तुझको पाला है उसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने तेरे दार से। नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। तुझ पे रातों की निदिया भी कुर्बान है, माँ के ही रूप में रब मेहरबान है। भी कुर्बान माँ के ही रूप में रब मेहरबान। नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे हरिश्चंद्र के सारे परिवार से मैं कहना चाहूंगा बेटा, वैसे तो तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, पर अपने बड़े बूढ़ों की खूब सेवा करिएगा, अपने माता पिता की खूब सेवा करिएगा। इनके आशीर्वाद कभी खाली
नहीं जाते हैं। इनके आशीर्वाद हमेशा काम करते हैं। और पता है, माँ के आशीर्वाद को परमात्मा भी मिटाना चाहे तो परमात्मा में मिटाने की दम नहीं है, इतना बड़ा आशीर्वाद होता है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। उन्होंने पैदा किया तुम्हारी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सिर्फ कुर्बान ही जिसका दस्तूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे सिकवे गले पास आ। एक बात कहूं, कभी माँ कुछ गलत कह दे तो बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे जब बहुत बुरा लगा, एक बेटे ने कहा, क्या? मैंने उससे कहा, बेटा ये बात है अपनी मम्मी से जाके कह देना। बोला मेरा तीन महीने से बोला चाला नहीं है। मैंने कहा अरे नालायक। बोले क्या हो गया? बोले हुआ क्या? बोले हो ये गया कि ऐसी चुभने वाली बात कह दी माँ ने। मैंने कहा कि तैने छोटेपन में कभी चुभने वाली बातें नहीं कही थी, कभी तू बुरा नहीं बोला था। अगर बास में जब तुझे जरूरत थी उस समय अगर वो बोल देती तो, अगर वो चुप हो जाती तो, अगर वो बोलना बंद कर देती तो तेरा क्या होता? आज तू यहां होता? बताओ, 3 महीने माँ से बोलते नहीं है। अरे प्यारे हो, बादना तुम्हें बहुत रोएगो आवेगो, जादना वो दुनिया से चली जाएगी। एक बेटा था, अपनी माँ ने अपना खेत बेच करके उसे पढ़ाया, बड़ा किया। और पता है क्या किया? इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि अधिकारी बना दिया। और वो माँ को ही भूल गया। शहर में जाकर के खुद ने अपने आप विवाह कर लिया, घर पे आया ही नहीं। बोले वो गांव की कल्चर मुझे पसंद नहीं है, और माँ तो जन कैसी कैसी बातें करती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं हाई सोसाइटी का आदमी हो गया हूँ। अब मेरी माँ आएगी तो मैं किसको कैसे बताऊंगा कि ये मेरी माँ है। और उसने माँ को छोड़ दिया। और पता है, उसका इतना प्रमोशन हुआ कि वो विदेश चला गया। किसी पूर्व जन्म के शुभ कोई कर्म रहा होगा, विदेश चला गया। लेकिन जब उसकी संतान ने एक बड़ी भई और बाकी आज्ञा को उल्लंघन करने लगी, अवसर हतो तब आके दबदबा में रहते सब, बाकी नीचे जिसको आदेश देता वो होता था। लेकिन उसकी औलाद ही जब उसका उल्लंघन करने लगी, तब उसको समझ में आया कि मैंने भी अपनी माँ का अनादर किया था। एक दिन जो है लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, माँ की कथा चल रही थी हिंदुस्तान में, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वो विदेश में सुन रहा था। उसे माँ की इतनी याद आई कि उसने सब काम छोड़े और हवाई जहाज की टिकट आई और हिंदुस्तान आया और अपने गांव गया। और अपने गांव में एक बड़ा बूढ़ा तो बाने राम राम करके पाँव छुए की कोशिश करी। बड़े बूढ़े ने कही, है नालायक कपूत कहीं के, अब आया है? बोले मेरी माँ के दर्शन करने आए। बोले माँ तेरा इंतजार कर कर के मर गई है, रोज यहाँ बैठती थी कि मेरो बेटा आए रहोगो, मेरो बेटा आए रहोगो, और तू कपूत कहीं के, तेने ब्याह कर लो, तू माँ के पास आशीर्वाद तक लेने नहीं आया है। और तू, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। पूरे गांव ने फटकारा क्योंकि माँ इंतजार कर कर के मर गई।
अब तो वो आदमी से बोला कि मेरी माँ कुछ छोड़ गई हो तो मेरी निशानी के लिए मुझे कुछ दे दो। बोले खेत बेच दिया उसने, अपना घर भी बेच दिया, एक झोंपड़ी है। वो गया झोंपड़ी में, ताला तोड़ा तो एक झटोली सी खाट थी, उसमें बिस्तर था। उसमें मुंह दे करके जब वो रोया तो एक कागज खड़खड़ाया जो उसकी माँ लिखवा के रख के गई थी। उसने जब वो कागज निकाला तो कहता है, वो उस कागज में लिखा था, बेटा अब मोह में इंतजार करवे की क्षमता नहीं रही थी, इसलिए मैं दुनिया छोड़ करके इंतजार कर करके अब मैं जा रही हूं। पर तू कबहू आब है ना गांव तो मेरी चिट्ठी को जरूर पढ़ना और मेरी एक बात याद रखना, छोटो सो तू हतो गिल्ली डंडा खेल लो तो तेरी आंख फूट गई थी। डॉक्टर ने कहा था कोई यदि आंख अपनी दे दे तो मैं इस बच्चे की आंख लगा सकता हूं। तो डॉक्टर ने मेरी आंख निकाल के तेरे अंदर लगा दी थी। बादनाते दुनिया मोते कानी कानी कहती, पर मोए खुशी मिलती कि मेरो बेटा तो ठीक है ना। मोते दुनिया कानी कह तो कह ले, पर मेरो बेटा ठीक है, रहना चाहिए। तो तेरे मेरी निशानी तेरे पास में है, एक जो लेफ्ट आंख है ना वो तेरी माँ की है, उसको सुरक्षित रखना बेटा। तेरी माँ शुभ कामनाओं के साथ कि तू जहां रहे वहां सुखी रहे, जहां रहे वहां आनंद से रहे, ऐसा चिट्ठी में लिखा था। अब कल्पना करना इस बेटे का क्या हाल होगा। अब तो वह झोंपड़ी में रोवे, पूरे गांव से बोले मेरी माँ से मिला दो। बोले कपूत कहूं के तेरी माँ तो बहुत मिलबे डोली, बहुत मिलबे डोली, पर तैने एक न सुनी काऊ की। बोले मैं तो कामना में अंधा हो गया था, पैसा में अंधा हो गया था, मैं आ नहीं पाया। अब मुझे गांव के जो सजा देना चाहें दे दें, पर अब मैं इस गांव में अपनी माँ की इस जगह पे ही रहना चाहता हूं। लेकिन गांव वाले ने कहा ना, अब तेरे पापों का यही प्रायश्चित है कि अब तू बई औलाद के पास रहे। जो औलाद अब तो रोजाना अपशब्द कहेगी और तेरे कलेजे में जब चोट लगेगी तो तेरी समझ में बात आएगी कि माँ के दिल को दुखाने का परिणाम क्या होता है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बताए